नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने लोन लिया हुआ है, किसी भी तरह का लोन लिया है, चाहे व्हीकल लोन है, चाहे पर्सनल लोन है, होम लोन है, किसी भी तरीके का लोन है, अगर आपके साथ बाई चांस आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, घर पे आपकी जॉब छूट गई है और आप से वो लोन भरा नहीं जा रहा है, तो इस बीच में आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई भी बैंक किसी भी तरीके से कोई भी आपको टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिस तरीके से कोई भी बैंक या कंपनी है, उनके पास कानूनी अधिकार होते हैं कि कस्टमर के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने सकने का, तो इसी तरीके से कस्टमर के पास भी कुछ अधिकार होते हैं जिनके अंडर में रह के ही बैंक या किसी भी कंपनी को उसके अंदर ही रह के काम करना पड़ता है अपनी हद में, उससे आगे वो नहीं जा सकते। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, अगर जिनका लोन लिया हुआ है, किसी का भी लोन लिया हो, तो आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि आपको कभी भी आगे परेशानी ना हो। हाँ, लोन की बात है, लोन बाई चांस कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, आपकी जॉब चली जा सकती है, घर पे कोई 100 प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपसे लोन नहीं भरा गया, और अगर आपको परेशान कर रहे हैं बैंक वाले या रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैंक आपको कभी भी धमका नहीं सकता। कभी भी बैंक का कर्मचारी या बैंक के रिकवरी एजेंट आपको कभी भी धमका नहीं सकते, कभी भी आपको फिजिकल नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाएंगे बैंक वाले। और दूसरी बात, कभी भी 7 बजे के बाद में कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आ सकता। ये चीज़ें ज़रूरी है आपके बारे में जाननी। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको किसी सार्वजनिक स्थल पर, यहाँ के 10-15 बंदे आपके जानकार खड़े हैं, वहाँ पे अगर वो आके अगर आपकी बेइज्जती करता है लोन के रिगार्डिंग, तो आप उस पर केस फाइल कर सकते हो। ये आपका खुद का अधिकार है। अगर आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है कोई भी बैंक कर्मचारी, या आपको कहीं 4 आदमियों के बीच में वो बेइज्जती कर रहा है, आपके घर पे रात को घर पे आ रहा है, रात को आपको कॉल कर रहा है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। दूसरा अधिकार आपका क्या है, अगर आपने होम लोन ले रखा है किसी बैंक से, अगर आपकी कुछ किस्तें बाकी हैं, आपसे नहीं भरी जा रही वो किस्तें, तो कोई भी बैंक आपका घर नीलाम नहीं कर सकता। हालांकि हाँ, बैंक के पास उनका अधिकार है, अगर आपकी किस्तें नहीं भरी जा रही या आपका लोन पेंडिंग पड़ा है, तो आपका वो होम लोन है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिकवर भी करेंगे तो उसके लिए उनको एक ख़ास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर आपकी कुछ किस्तें बाकी हैं, तो आपका कोई भी बैंक आपका लोन, जो होम लोन आपने लिया है, वो घर आपका नीलाम नहीं कर सकता, आपके प्रॉपर्टी नीलाम नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसके लिए भी उसको बहुत सी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया, उसके अंदर से गुजरना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने कुछ भी नीलाम के तौर पर आपने, अगर मान लो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को कोई चीज़ दे रखी है, अगर आपका मतलब ये जगह का पटा है या होम लोन है या कोई ज़मीन के कागजात आपने बैंक को दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे लोन नहीं भरा जा रहा, तो वो बैंक आपकी जगह या आपका घर है उसको कुर्क कर देगा, उसको रख लेगा। ऐसी कोई किसी भी तरीके के बैंक के पास अधिकार नहीं होता। हाँ, कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उनको बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी वो करेगा। ऐसे नहीं है कि आपकी 20 मान के चलो 20 किस्तें बनी थी, आपकी 18 भर दी है, 2 ही बाकी हैं, तो उस 2 किस्तों के पीछे वो आपका बैंक घर नीलाम कर देगा। ऐसा कभी नहीं करेगा बैंक। आपने लोन भरने में देरी कर दी है, तो आप खुला टाइम ले सकते हो बैंक से, आपको फुल टाइम दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको वो बोले कि आपको 10 दिन के अंदर ही पेमेंट जमा करवानी है, 5 दिन के अंदर ही करवानी, इस महीने के अंदर करवानी ही पड़ेगी। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप 3 महीने का टाइम भी लोगे तो बैंक को देना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर टाइम की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप लोन नहीं भर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास नोटिस आएगा, और नोटिस के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप इतने टाइम में किस्तें भरो। फिर भी आप नहीं भर रहे, तो 60 दिन के बाद में फिर एक नोटिस आएगा, फिर आपने नहीं भरे तो फिर और भी नोटिस आएंगे। जब बिल्कुल लास्ट में बात जाएगी, तब जाके वो आपका जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम कर सकता है, लेकिन वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकता। उसके लिए भी आपसे पूछ के आपको एक बेस प्राइस तैयार करना पड़ता है, उनको बेस प्राइस रख के उसके बाद में ही उसको नीलाम कर सकता है। ऐसे बैंक नीलाम भी नहीं कर सकता। बैंक आपको पैसा देगा, ये अधिकार आपका है। और वो बैंक आपको क्यों पैसा देगा, मान के चलो कि आपकी 50 लाख का आपका लोन था किसी बैंक से, और आपकी जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है बैंक के पास,
वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और वो 1 करोड़ रुपए में अगर वो बैंक आपकी प्रॉपर्टी नीलाम करता है तो वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिकेगी। अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिकती है तो 50 लाख का लोन था वो क्लियर करके बैंक रख लगा और कुछ आपके अपने जो चार्जेस हैं वो सारे कटा के जो बाकी की अमाउंट है वो बैंक को देनी ही पड़ेगी आपको हर हालत में। ऐसे नहीं है कि आपका 50 लाख का लोन था और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के बैंक पूरे के पूरे पैसे हजम करेगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। अगर आपका जितना लोन है उतनी पेमेंट रख के बाकी की जो अमाउंट है वो आपको वापस बैंक करेगा। तो दोस्तों ये आपके अधिकार हैं। मैं बैंक के ऊपर और भी रिकवरी बैंक या बैंक के रिगार्डिंग या लोन के रिगार्डिंग और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।